आज नकुल नौकरी के लिए शहर जाने की तैयारी कर रहा था और माँ के मन में डर बैठा हुआ था कि बेटा हमेशा के लिए दूर ना हो जाए। इसी कश्मकश में माँ उदास बैठी थी। तभी नकुल माँ के पास आया और बोला, माँ कहाँ खोई हो? तब माँ रुआसे स्वर में बोली, बेटा तेरे बिन मेरा यहाँ क्या होगा? तब नकुल ने कहा, माँ मुझे भी तेरे बिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, पर तेरी तपस्या व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं शहर में सेट हो जाऊं तो तुझे भी बुला लूंगा। तूने कितने जतन से मुझे पढ़ाया लिखाया कि मैं कुछ बन जाऊं। अब तू ही मेरे शहर जाने से निराश हो रही है। मैं तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। रोज के रोज फोन करूंगा। अब तो वीडियो कॉल पर रोज मुझे देख भी सकेगी। पर बेटा तुझे शहर की हवा लग गई तो मेरा क्या होगा? तू वादा कर शहर की हवा नहीं लगने देगा और ना बदलेगा, ना किसी शहरी लड़की के चक्कर में पड़ेगा। नकुल ने कहा, माँ ऐसा कैसे हो सकता है कि अपनी प्यारी सी माँ को भूल जाऊं? फिर माँ ने भी वादा लिया कि मेरी मर्जी के बगैर किसी से शादी नहीं करेगा। इस तरह नौकरी के लिए वह शहर चला गया। वहाँ उसे सहकर्मी रोशनी कब अच्छी लगने लगी उसे खुद भी पता नहीं चला और वह बहुत ही सौम्य स्वभाव की लड़की थी। उसे 3-5 करना बिल्कुल भी नहीं आता था। कुछ दिन के बाद माँ ने नकुल से कहा, तू कब आ रहा है? मैंने तेरे लिए अपने यहाँ के ठाकुर साहब हैं, उनकी बेटी पसंद कर ली है। मैं चाहती हूँ तू जल्दी से आ जाए तो तेरी सगाई करवा दूं। पर माँ इतनी जल्दी क्या है? नकुल ने माँ को समझाने की कोशिश की। फिर उसे माँ ने किया हुआ वादा याद दिला दिया। तूने बेटा कहा था कि मेरी बात मानेगा। माँ पहले मेरी एक बात सुन ले, फिर जो कहेगी वैसा करूँगा। फिर माँ ने कहा, बोल क्या कहना चाहता है? नकुल ने रोशनी के बारे में बताया कि मैं रोशनी को चाहता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तब माँ ने कहा, मेरे वादे का क्या? तूने तो मुझे वादा किया था मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगा। मैंने ठाकुर साहब से बात कर ली, अब मैं कुछ नहीं सुनने वाली। उन्होंने अपनी बात कह दी। इतना सुनते ही नकुल चुप हो गया। अब क्या था, उसे माँ की बात माननी पड़ रही थी। शादी तय कर दी गई। वह माँ का दिल दुखाना नहीं चाहता था। उसने अपने मन को समझाना चाहा, फिर भी उदासी भरा चेहरा लेकर शहर चला गया। वहाँ पहुंचकर उसके उदास चेहरे को रोशनी ने भांप लिया। फिर पूछ बैठी, तुम्हें क्या परेशानी है? क्या हो गया है? अभी तक जो बात नकुल ने रोशनी को भी नहीं बोली थी और वह जुबान पर आ गई। वह कहने लगा कि मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा हूँ। मुझे तभी एहसास हुआ जब माँ ने शादी की बात छेड़ी। अगर मेरी शादी माँ की मर्जी से हुई तो यह समझौता ही होगा। फिर रोशनी ने भी कहा, मैं भी मन ही मन चाहने लगी थी, पर मैं कुछ कह नहीं पाई। फिर रोशनी ने नकुल को समझाया, जो भी होगा अच्छा होगा, माँ की बात मान लो। तुमने तो माँ से वादा किया है, वरना उनका दिल दुखेगा। शादी का समय नजदीक आ गया। उसे अपने घर जाते हुए बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी। अब शादी की तारीख करीब पहुंच चुकी थी। उसे वापस गांव लौटना पड़ा। जब से रीना की शादी तय हुई थी, वह भी अपनी शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि रीना रवि नाम के लड़के से प्यार करती थी। उसने शादी के एक दिन पहले अपने हाथ की नस काट ली। वह अस्पताल में बेहोश हो गई। तब उसके प्रेमी रवि को बुलाया गया। उसके परिवार वालों ने नकुल की माँ से माफी मांगी और कहा, हमें अपनी बेटी के बारे में पता नहीं था, वरना शादी तय नहीं करते। फिर उसके घर वालों को
उसके प्यार के सामने झुकना ही पड़ा। आज नकुल की माँ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरे मन के लिए ही नकुल माना था। फिर उसने कहा, बेटा मैं भी अब कभी जिद नहीं करूंगी, तेरी भी शादी रोशनी से करवा दूंगी, क्योंकि मेरे लिए भी तेरी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। माँ ने कहा, बेटा नकुल तेरे ऊपर मैं कोई इच्छाएं नहीं थोपा करूंगी, तेरी मर्जी तेरा जीवन। एक माँ बच्चों की खुशी से ज्यादा कुछ नहीं चाहती है, बस बच्चों से दूर होने का डर बना रहता है। एक माँ के लिए बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता।